एवरीवन। सो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हम दो स्क्वायर मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें आपने रो और कॉलम का साइज इक्वल लिया है। जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया है ए और उसका साइज हमने लिया है 2x2। सो जहां पे किसी भी एरे का साइज या फिर किसी भी मैट्रिक्स का साइज 2x2 होता है, 3x3 होता है, 4x4 होता है, वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। हम ऐसे ही दो स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे ए और बी और उनका एडिशन करवाएंगे। तो जैसे हमारे पास एक ए है और एक हम ले लेते हैं बी, उसमें कुछ भी रैंडम वैल्यूज मैंने लिख दी है। इसका जो आंसर हम स्टोर कराएंगे वो एक एरे में स्टोर करवाएंगे और उसका भी साइज क्या होगा, 2x2 ही होगा। इसमें हम एडिशन कैसे करते हैं, अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हम कैसे एडिशन करते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एरे होगा या मैट्रिक्स होगा, उसी के सेकेंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को पिक करेंगे। जैसे यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इन दोनों का एडिशन होगा और सी में क्या स्टोर हो जाएगा, 8। तो ये जो 4 है इसकी लोकेशन क्या है, 0 0 और इसकी लोकेशन है 0 0। सो ये स्टोरेज भी कहाँ पे हो रही है, 0 0 पे ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड एलिमेंट आएगा, इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1, इसकी भी इंडेक्सिंग है 0 1। सो 5 एंड 8 ऐड होके यहाँ पे 13 पे आएंगे और इसकी इंडेक्सिंग भी यहाँ पे क्या रहेगी, 0 1 ही रहेगी। ऐसे ही हम बाकी के एलिमेंट 6 एंड 3 इनको ऐड करेंगे, 8 एंड 6 इसको ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो रेडी हो जाएगा और इसको हम क्या कराएंगे, इसे हम प्रिंट करवा देंगे। ए की और बी की वैल्यू कौन एंटर करेगा, ये वैल्यू हम यूजर से लेंगे, ये वैल्यू भी हम यूजर से लेंगे और इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कराएंगे बाय यूजिंग अ फॉर्मूला। इस प्रोग्राम को कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट में, देन आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे रिक्वायर्ड। हम 3 एरे लेंगे 2x2 के, एंड आई एंड जे लेंगे। लूप को चलाने के लिए कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, सो दैट इज आई एंड जे। उसके बाद आप ए एरे के एलिमेंट्स को ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे ए। देन आप फॉर लूप स्टार्ट कराएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड आई प्लस प्लस। देन ये है हमारी आउटर फॉर लूप, इनर लगाएंगे इसे के अंदर, फॉर j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड j प्लस प्लस। इसके बाद आप क्या कराएंगे, सीन कराएंगे aij को। आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि आपकी लूप के पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, आउटर के पास एक ही है स्टेटमेंट और उसके बाद इनर के बाद भी एक ही स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसीलिए हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। देन स्लैश एन, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे बी और फिर आप दो लूप्स लगा के बी के एलिमेंट्स को सीन करा लेंगे। देन आपको क्या करना है, हमारे पास ए के एलिमेंट्स आ चुके हैं, हमारे पास बी के एलिमेंट्स भी आ चुके हैं। अब हमारे पास एडिशन स्टार्ट होगा। एडिशन के लिए भी हमें 2 फॉर लूप्स लगानी पड़ेंगी। एडिशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप इसी के बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप एक मैसेज लिखेंगे cout/n एडिशन, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से एडिशन हमारी स्टार्ट हो रही है। अब आप फिर से फॉर लूप लगाएंगे, फॉर i इक्वल्स टू 0, i लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड i प्लस प्लस। देन आप कर्ली ब्रैकेट को देखिए, आप अगर आप कर्ली ब्रैकेट को अवॉइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अगर आपको लगानी है तो आप कैसे लगाएंगे, आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। देन आप इनर लूप यहाँ पे लिखेंगे j इक्वल्स टू 0, j लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड j प्लस प्लस। देन आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ फिर से स्टार्ट करेंगे एंड देन आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे Cij इज इक्वल्स टू Aij प्लस
Bij, ये हमारा फॉर्मूला है जिसमें हमने ए के सारे एलिमेंट्स को और बी के सारे एलिमेंट्स को जो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे उनको ऐड करा के हम सी की उस लोकेशन में स्टोर कराएंगे। इसी के बाद आप सी के एलिमेंट्स को इसकी टाइम ही प्रिंट करा सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स के बीच में स्पेस चाहिए तो स्लैश की लगा सकते हैं। देन कर्ली ब्रैकेट को बंद करेंगे, इनर वाली को, देन आउटर वाली को, एंड देन रिटर्न 0, एंड देन आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। यहीं पे आपका प्रोग्राम खत्म होता है। सो प्रोग्राम में सबसे पहले हमने ए को लिखा है, ए के सारे एलिमेंट्स को सी इन कराया है, फिर बी के सारे एलिमेंट को सी इन कराया है, उसके बाद एडिशन को परफॉर्म कराया है। मेन फॉर्मूला इज दिस, Cij is equals to Aij plus Bij। अगर आपको सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम आ जाता है, आपको सिर्फ इस साइन को चेंज करना है, इस प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देंगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हम स्क्वायर मैट्रिक्स को एरे की मदद से बनाते हैं। एरे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है C++ का जो मैट्रिक्स के सारे प्रोग्राम्स क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।